सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका सुपरमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 7 का पार्ट 4 लेके। और गाइस जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कि इंतज़ार कर रहे थे इस पार्ट का। सो गाइस फाइनली गाइस मैं ये पार्ट लेके आ गया हूँ। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो एक बंदा होता है वो एलाइट के पास आता है और गाइस कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर जो एलाइट कहता है कि क्या हुआ, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ये वही है जो कि हमें रोकना चाहते हैं। और गाइस एलाइट कहता है कि तुम चिंता मत करो, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस रहस्यमय प्लेनेट यानी इस प्लेनेट जो कि बहुत ही ज़्यादा कि हिडन है, इस प्लेनेट को अगर तुमने ढूंढ लिया और अगर तुम यहाँ पे आ गए तो हम हमारे काम में कामयाब हो जाएंगे। और तुम अगर आ गए हो इधर और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इधर वो काम करने से। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ एलाइट, लेकिन वो मुझे मारना चाहते हैं। और वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि वो कि सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं जो हो रहा है। फिर जो एलाइट होता है वो कहता है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि देखिए वो आ गया। और गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। और गाइस ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो सामने द ग्रेट एलाइट को देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है गाइस। जी हाँ गाइस, वो इतना डर जाता है ना गाइस कि वो अपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। और गाइस अपने कदम पीछे हटा लेता है। और गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड भी आ जाते हैं। और गाइस उन दोनों को देख के गाइस कि सब लोग हैरान थे। वो इसलिए क्योंकि गाइस हैरान होंगे ही ना, क्योंकि वो दोनों कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और एक साथ अभी उस जगह पे आ गए हैं। और गाइस जो वो होता है ना टेनो, वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ करना चाहते हो। फिर जो ग्रेट एलाइट के पास जो बंदा आया था वो कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, आज मुझे पता चल गया। फिर टेनो इन्फिनाइट कहता है हाँ जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ भी हो चुकी है और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम जो चाहते हो वो हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम बचेंगे नहीं। फिर वो जो कहता है वो बंदा कहता है कि हाँ क्योंकि मैं उस वक्त सब कुछ गलत समझ रहा था, उस वक्त मैं आपको सही समझ रहा था, लेकिन आज मुझे सारी सच्चाई की हकीकत पता चल चुकी है, आप गलत हो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो गुस्सा होने की जगह गाइस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कि इरादों पे मैं कामयाब होने दूंगा तुम्हें। अगर तुमने वो कर दिया तो फिर हम में से कोई ऐसा नहीं है जो रोक पाएगा उसे। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ वो तो बाहर निकल के ही आएगा। और गाइस हम देखते हैं कि जो होता है ना गाइस टेनो इन्फिनाइट, वो कहता है कि मैं और यूग्रेड फाइट कर रहे थे, मुझे तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था, लेकिन तभी मुझे अपने सेनापति ने आके कहा कि सर ये हुआ है। तब मुझे पता चला कि हम दोनों आपस में लड़ने की बजाय तुम्हें रोके, क्योंकि अगर तुम अपने काम में कामयाब हो गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस वजह से मैंने यूग्रेड से बात की कि वो हम दोनों एक दूसरे से लड़ने की बजाय हम तुम्हें रोके। और गाइस वो बंदा होता है वो कहता है कि आज आप नहीं रोक पाएंगे,
मैं अपने इरादों पे कामयाब होके रहूँगा। और गाइस टेनो इन्फिनाइट जो होता है ना वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम है तो मैं। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना वो उसे शांत करता है और कहता है कि रुको टेनो, अभी नहीं, क्योंकि हम दोनों आपस में ही एक दूसरे की तरफ मतलब कि दुश्मनी से लड़ रहे थे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारी और भी भाइयों के साथ मतलब कि थोड़ी अनबन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गलत फहमियाँ हैं, उसे दूर करना पड़ेगा और फिर से मतलब कि साम्राज्य का निर्माण करना पड़ेगा, जो हमारा पुराना वाला साम्राज्य था। फिर जो टैन होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इसे रोकना भी पड़ेगा ना। अगर ये नहीं रुका तो हमारे पूरे साम्राज्य को तबाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर जो वो यूग्रेड होता है वो कहता है कि हाँ तभी हम इसे रोकना चाहते हैं। और गाइस जो यूग्रेड होता है वो कहता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं ऐसा करके रहूँगा। और गाइस वो खड़ा होता है और गाइस वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महल होता है, वो उस महल के अंदर जाने लगता है। और गाइस जो टैनो होता है वो कहता है कि तुम नहीं जा पाओगे। और गाइस टैनो गुस्सा हो जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो फिर से कन्फ्यूज़न में था कि ये हो क्या रहा है। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि अरे कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है। और गाइस सब लोग मिस्सू की तरफ देखते हैं, क्योंकि गाइस मिस्सू का भी दिमाग पूरा हिल चुका था। गाइस हिलेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि गाइस इतनी सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी उसको पता ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और गाइस जो बंदा होता है ना जो टेनो इन्फिनाइट के साथ आया हुआ था वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गाइस उसको थोड़ा बहुत मतलब कि साथ मिला था कि टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड दोनों उसके साथ है, इसलिए वो मतलब कि उस बंदे को रोक सकता है। और गाइस वो तीनों के तीनों उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उनके सामने आ जाता है एलाइट। और गाइस एलाइट को देख के गाइस जो वो बंदा होता है ना वो थोड़ा डर जाता है। गाइस जो टेनो होता है ना वो कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने पे मजबूर मत करो एलाइट। जो एलाइट होता है वो कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हमारा इरादा वो नहीं है जो तुम चाहते हो। फिर जो एलाइट वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा लोगों का इरादा क्या है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड दोनों के दोनों अपना हमला कर देते हैं, लेकिन गाइस वो जो बंदा होता है ना उस बंदे के पास मतलब कि एक अपना हाथ आगे करता है, जिसके कारण उस बंदे के पास छड़ी आ जाती है। गाइस मैं एलाइट की बात कर रहा हूँ। और गाइस एलाइट सिर्फ अपनी छड़ी को मतलब कि ज़मीन पे मारता है। और गाइस उन दोनों का अटैक गाइस कुछ भी असर नहीं करता एलाइट पे। गाइस एलाइट को एक खरोच तक नहीं आती, एलाइट को ही नहीं गाइस किसी को भी खरोच नहीं आती। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि एलाइट प्लीज़ रुक जाओ। और गाइस वो जो एलाइट होता है ना वो कहता है कि नहीं, ये तो होके ही रहेगा, ये तो होके ही रहेगा, तुम इसे रोक नहीं पाओगे टेनो। और गाइस जो एलाइट की पावर को देख के तो गाइस सब लोग हैरान थे। और गाइस जो मतलब कि मिची को जिसने मतलब कि उस एलाइट को मतलब कि थप्पड़ मार दिया था। और गाइस जो कब आओ गाइस एलाइट के सामने मतलब कि अपने मतलब कि रौब दिखा रहा था कि ये बंदा क्या है क्या नहीं है, अपनी दादागिरी दिखा रहा था। एलाइट की पावर देख के गाइस उन दोनों की बोलती बंद हो गई थी। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने पे मजबूर मत करो। गाइस जो एलाइट होता है ना वो सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और कहता है कि चलो महल के अंदर। गाइस वो जो बंदा होता है ना वो महल के अंदर जाने लगता है। तो गाइस उसके एलाइट के पीछे पीछे गाइस मिस्सू सुमेरे वो लोग भी मतलब कि जा रहे थे, पता नहीं क्यों जा रहे थे लेकिन वो लोग भी जा रहे थे। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गाइस अपना मतलब कि भयंकर वाला अटैक करता है गाइस, जो कि उसने यूग्रेड पे किया था। और यूग्रेड थोड़ा पीछे हट गया था। गाइस वो मतलब कि अटैक से गाइस जो एलाइट होता है ना वो गाइस महल की दीवारों पे जाके टकराता है। गाइस वो अटैक बहुत ज़्यादा भयंकर था। और गाइस जो कबा होता है वो कहता है कि ये तो टेनो इन्फिनाइट ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि लेकिन यूग्रेड भी पावरफुल है। पर पावरफुल है तो है कौन भाई, सबकी पावर मेरे को एक जैसी लग रही है।
और गाइस जो साबू होता है ना वो कहता है कि तू मोटे चुप कर अपना मुंह और शांति से देख। और गाइस जो कब्बा होता है ना वो फिर से उसके सिर पे दे मारता है। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो गुस्से में हो जाता है और गाइस अपनी छड़ी से गाइस इतना भयंकर अटैक करता है ना गाइस कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे होने लगता है। लेकिन गाइस यूग्रेड जो होता है ना वो टेनो इन्फिनाइट की पीठ पे हाथ मारता है, जिसकी वजह से टेनो इन्फिनाइट रुक जाता है। और गाइस जो एलाइट का पावर होती है ना गाइस वो भी विफल हो जाती है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मैं इन दोनों को रोकता हूँ, तुम जाओ। और गाइस एलाइट जो होता है ना वो गाइस महल के दरवाजे पे ही बैठा हुआ था। और गाइस वो जो बंदा होता है ना वो अंदर चला जाता है। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो मतलब कि मिस्सू और सुमेरे लोगों को भी अंदर जाने के लिए बोलता है, कहता है कि बाहर तुम लोगों को भी खतरा हो सकता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि खतरा उनको नहीं तुझे है, क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं करूँगा। और गाइस जो वो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार क्या हो रहा है। और गाइस ऐसा कह के वो लोग अंदर चले जाते हैं। और गाइस जो वो बंदा होता है ना वो अंदर जाता है। और गाइस अंदर जाते ही गाइस वो मतलब कि एक जगह पे बैठ जाता है जहाँ पे मतलब कि कह सकते हो ना कि बहुत ही ज़्यादा उस वो रूम पूरा खुला हुआ था गाइस। उस रूम के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं थी। और गाइस जैसे वो उस रूम के बीचों बीच जाके बैठ जाता है और गाइस मंत्रों का जाप करने लगता है। और गाइस मंत्रों का जाप करने के बाद वो अपने हाथ को नीचे रखता है। और गाइस अपने हाथ को नीचे रखने के बाद गाइस अपनी 5 उंगलियों को गौर से देखता है और एक एक उंगलियों को गाइस वो मतलब कि एक एक उंगली को पकड़ के वो मंत्र बोलता है। और गाइस ऐसा ख़त्म करने के बाद वो खड़ा होता है और गाइस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसके कारण उसके हाथ में एक किताब आ जाती है। और उस किताब के अंदर वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगता है। और उस किताब को पढ़ने के बाद वो उस किताब को बंद करता है और फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से उस किताब के अंदर छड़ी आ जा मतलब कि उसके हाथ में छड़ी आ जाती है। और गाइस वो उस छड़ी को उस जगह पे मारता है। और उस जगह पे मारने के बाद गाइस वहाँ पे गाइस पूरे महल में मतलब कि मूवमेंट होने लगती है। और गाइस जैसे उस पूरे महल में मूवमेंट हो रही थी गाइस वो जो छड़ी होती है ना गाइस उस महल के अंदर ही मतलब कि कहीं चली जाती है। जी हाँ गाइस, और उस महल के अंदर कहीं जाने के बाद वो बंदा गाइस वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। और गाइस वो बंदा होता है ना वो महल के बाहर जाने लगता है। और गाइस जो मिस्सू और वो लोग होते हैं ना वो भी उसके बाहर पीछे पीछे बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको तो गाइस कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो गाइस बाहर जाता है और देखता है तो गाइस वो जो जगह होती है ना वो पूरी बदल चुकी हुई होती है गाइस। वहाँ पे गाइस वो मतलब कि आसपास देखते हैं कि बहुत ही मतलब कि बड़े बड़े पेड़ थे गाइस, जो कि गाइस मतलब कि जंगली पेड़ थे गाइस। और एक और चीज़ गाइस कि वहाँ पे गाइस फिर तब भी अंधेरा ही था गाइस, वहाँ पे उजाला था ही नहीं गाइस। और गाइस मिस्सू और सुमेर गाइस पीछे देखते हैं तो गाइस उनको पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है गाइस। वो देख के हैरान थे गाइस कि गाइस वहाँ पे वो बंदा था ही नहीं गाइस, वो बंदा था ही नहीं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एलाइट और टेनो इन्फिनाइट और ग्रूड वो लड़ते लड़ते बहुत दूर चले गए थे। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड होते हैं ना वो दोनों एलाइट पे भारी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो आज एलाइट को मार ही डालेंगे, लेकिन टेनो इन्फिनाइट उसको मारना नहीं चाहता है और यूग्रेड भी उसको मारना नहीं चाहता है। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो लड़ते लड़ते गाइस थोड़ा बहुत मतलब कि कह सकते हो ना थक जाता है, लेकिन गाइस वो रुकता नहीं है गाइस, फिर भी उन दोनों से लड़ता ही रहता है। और गाइस जो हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मिस्सू और सुमेरे ऐसे ही घूम रहे थे तो गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर्स की गाइस कह सकते हो ना स्टैचू हो चुके थे गाइस, वहाँ पे स्टैचू दिखाई दे रहे थे। और गाइस जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे गाइस उनको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के स्टैचूज़ मिल रहे थे गाइस। कुछ स्टैचूज़ तो गाइस मतलब कि कह सकते हो ना कि कुछ लड़कियों के भी स्टैचू थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब कि स्टैचू थे गाइस। उनमें से एक स्टैचू को गाइस जो मिस्सू होता है ना वो देखता है और कहता है कि कितनी प्यारी लड़की है, कितनी क्यूट है। और गाइस जो सुमेरे होती है वो गाइस मिस्सू को घूर से देखने लगती है।
और गाइस वो मतलब कि कहते हैं ना गाइस, उसका बहुत ज़ोर से कान खींचती है और वहाँ से ले जाती है उसको। और गाइस जो कबाब और साबू होते हैं ना, वो उस लड़की को देख के तो गाइस कहते हैं कि वाह क्या ब्यूटीफुल लड़की है, काश ये स्टैचू की जगह ओरिजिनली में होती तो कितना मज़ा आता। फिर जो साबू होता है ना, वो कहता है कि अरे मोटे तेरे को तो कोई भी भाव नहीं देगा, चल यहाँ से। गाइस जो साबू होता है ना, उसे फिर से मुक्का खाना पड़ता है। और गाइस कबाब साबू जैसे ही आगे जाने लगते हैं ना गाइस, उनको गाइस एक बंदे की मतलब कि कह सकते हैं ना कि स्टैचू मिलता है। और उस बंदे के आसपास और भी बहुत सारे मतलब कि अलग अलग प्रकार के स्टैचूज़ थे गाइस। और वहाँ पे जो वो होता है ना, वो कहता है कि क्या पावरफुल स्टैचू लगा है, ये बंदा भी बहुत ही ओपी लग रहा है। उसके हाथ में स्वॉर्ड है, उसकी बॉडी पे आर्मर है। और बहुत ही पावरफुल एक ओरिजिनल वॉरियर की तरह लग रहा था वो बंदा। और गाइस जैसे वो लोग आगे जाने लगते हैं ना गाइस, तो गाइस उनको मतलब कि एक बहुत ही बड़ी जगह पे गाइस, जी हाँ गाइस, जिसके आसपास कोई भी मतलब कि स्टैचू नहीं था गाइस, उस स्टैचू को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से रखा गया था। उसके सिर्फ पीछे 2 और स्टैचू थे गाइस। और गाइस वहाँ पे 3 स्टैचू थे कुल मिला के। और उसके जो बाकी मतलब कि आसपास थे ना, कोई भी स्टैचू नहीं था। और हम देखते हैं कि जो वो होते हैं ना, वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि वाह ये स्टैचू तो पूरी तरह से अलग है। और गाइस उसको देखने लगते हैं वो लोग। और गाइस वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं ना, तो गाइस उनको मतलब कि 2 और स्टैचू दिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग थे गाइस, उन सब से भी अलग गाइस। और गाइस वहाँ पे गाइस हम देखते हैं ना, मिस्सू गौर से देखता है तो गाइस वो हैरान हो जाता है। और सुमेरे भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे और किसी के नहीं बल्कि उन दोनों के ही स्टैचू थे गाइस। मिस्सो और सुमेरे के स्टैचू थे गाइस। और गाइस इसको देख के गाइस बाकी की सब की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि गाइस मिस्सो को ये चीज़ पता भी नहीं थी कि उनके स्टैचू वहाँ पे कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो पूरा अननोन मतलब कि एक अलग ही जगह थी गाइस, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और ऐसी जगह पे गाइस उन दोनों के स्टैचू। और जो हम देखते हैं कि मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ये हमारे स्टैचू यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो आगे जाने लगता है, लेकिन गाइस जो सुमेरे होती है ना, वो उसे रोकती है और कहते हैं कि रुको, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ पे रुक जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैं जानता हूँ कि आप बोल रहे थे कि बड़ा पार्ट बनाओ, बड़ा पार्ट बनाओ, इसलिए गाइज मैंने फाइनली बड़ा पार्ट बना दिया है। और एक और चीज़ गाइज बताना चाहता हूँ कि जो आप 2D एनिमेशन की गाइज मैंने बात की थी ना गाइज, उसको गाइज बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गाइज 2D एनिमेशन करना गाइज इतना ईजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। इसलिए गाइज उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही गाइज, इसलिए प्लीज़ वेट कीजिए उस टाइम के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइज।